हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पर है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उस दिन क्या क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका मैं उस दिन क्लिनिक पे गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे अंदर ले गए, आपका जो ऑपरेशन थिएटर रहता है वहाँ पर ले गए। और फिर उन्होंने मुझसे बोला था एक्चुअली कि आप हैवी ब्रेकफास्ट करके आना। तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके आया था। उन्होंने पूछा कि ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो मैंने बोला हाँ मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया। हैवी ब्रेकफास्ट का इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, पेन किलर वगैरह देते हैं, तो उससे कहते हैं आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए आपको बोलते हैं कि अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करके आना। फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे ये शर्ट उतारने का बोला, ये शर्ट उतारा और फिर उन्होंने मुझे एक एप्रिन दी, आपका सर्जिकल ड्रेस बोलूँगा मैं, जैसे जैसे क्या कहते हैं अपन कोविड में पहनते थे ना, वो पूरी आपका पीपीई किट टाइप का, इधर तक थी, वो फुल स्लीव्स की थी, पर वो पीछे से ऐसे बांधने वाली थी। तो वो मुझे उन्होंने दी, सर्जिकल ड्रेस दी आपका। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आपका 2 इंजेक्शन दिए। एक इंजेक्शन था जो कि टिटनेस का था। उन्होंने पूछा कि आपका लास्ट टिटनेस कब लगा था, तो मैंने बोला 1 साल के आसपास हो गया है। तो टिटनेस का ऐसा रहता है आपका, वो 6 महीने तक प्रॉपरली काम करता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं काम करता, क्योंकि वो जैसे कि आपका काफ़ी स्टील का काम है और वो बहुत सारी चीज़ों, जैसे अपन जब सर्जरी वगैरह करेंगे तो काफ़ी कट लगाएंगे या ब्लड वगैरह निकलेगा, ये होगा, और उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए वो टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक एलर्जी का इंजेक्शन भी लगाया था। एलर्जी का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एनेस्थीसिया वगैरह देंगे, मेडिसिन वगैरह देंगे, बहुत सारी जो चीज़ें करेंगे, तो उससे आपको कोई रिएक्शन वगैरह ना हो, वो सब किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक ओरल मेडिसिन दी। ओरल मेडिसिन जो कि थी पेन किलर थी आपका, क्योंकि आपका जब एनेस्थीसिया देते हैं तो इनिशियली में एकदम से एनेस्थीसिया काम नहीं करता है, तो वो आपका ओरल मेडिसिन देते हैं ताकि वो जब जब तक कि एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहा है, ताकि वो आपका थोड़ा सपोर्ट करे, मतलब आपको दर्द ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला एक रफली हेयरलाइन डिज़ाइन करने का बोला कि आपका ऐसा ऐसा रहेगा, मतलब। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका इस टाइप की है, और मैंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस बोले तो उन्होंने अग्री किया, तो उस टाइप का उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ये जो फाइनल आपका जो हेयरलाइन है वो आपका एक बार डोनर एरिया से जो रूट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद से प्रॉपरली वो आपका जो उनका जो टेप वगैरह रहता है, इंच टेप वगैरह, उससे नापते हैं और फिर उससे प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, ये सब हो गया और उन्होंने फिर आपका इमेजेस वगैरह कैप्चर करी कि पहले आपकी क्या कंडीशन थी, ताकि वो उनको वो शायद मतलब वो बाद में अपने को फ्यूचर में बता सकें कि आपका पहले रिजल्ट ऐसा था और अब ऐसा रिजल्ट था। तो उन्होंने फ्रंट से, साइड से, राइट साइड से और ये पीछे से डोनर एरिया की पूरी प्रॉपर इमेज वगैरह कैप्चर करी। और फिर उन्होंने आपका जो सर्जिकल बेड रहता है, सर्जिकल बेड में मुझे आपका चेस्ट के बल लेटने का बोला। और चेस्ट के बल लेटने के लिए मतलब कि मैं ऐसा लेट गया था प्रॉपरली सर्जिकल बेड में, उल्टा लेट गया था ये समझ लीजिए। और उस सर्जिकल बेड में आपका एक ऐसा सिर को रखने के लिए एक रहता है आगे, तो वो उन्होंने प्रॉपरली उससे कॉटन वगैरह से कुशन वगैरह कर दिया था ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं सीधा लेट गया उस पर। और फिर उन्होंने आपका जो हार्ट रेट वगैरह चेक करने वाली जो मशीन रहती है, उसका कहते हैं जो अंगूठा है, वो जो आपका जो क्लिप थी वो मेरे हाथ में लगा दी थी ताकि वो हार्ट रेट मॉनिटर कर सके, क्योंकि जो सर्जरी वगैरह करते हैं तो ब्लड वगैरह काफ़ी निकलता है, तो उसको वो प्रॉपरली वो मेंटेन कर सके और आपका कुछ मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो, इसलिए उन्होंने मेरे इसमें लाइक फिंगर में लगा दिया था वो उसका क्लिप। फिर उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले तो आपका डोनर एरिया की प्रॉपरली मार्किंग करी। ठीक है, तो जब वो डोनर एरिया की मार्किंग कर रहे थे तो मैंने उनसे बोल दिया था कि सिर्फ सेफ डोनर एरिया से ही निकालना बाल, आप ऊपर से नहीं निकालना। सेफ डोनर एरिया क्या होता है आपका, ये जो एकदम जो नीचे का जो पोर्शन रहता है ना आपका, ये जो नीचे वाला जो पट्टी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहते बूढ़े दादाजी लोग रहते हैं, उनका वो वाला एरिया के बाल कभी नहीं झड़ते। तो वहाँ से लेने का फ़ायदा यही रहता है कि एक बार आपने वहाँ से रूट्स लिए तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट काइंड ऑफ परमानेंट हो गया। यदि आप ऊपर से थोड़ा सा लेंगे तो उसमें क्या है कि बाल दोबारा से झड़ने के
चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये इस पर भी डीएसटी का अटैक हो सकता है। डीएसटी का मतलब हेरिडिटी जो हार्मोन रहता है ना आपका, तो इसलिए कभी भी आप करवाएं तो सेफ डोनर एरिया से ही बोलें कि आप सेफ डोनर एरिया से मेरा एक्सट्रैक्शन करना। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने प्रॉपर मार्किंग करी मेरे सेफ डोनर एरिया से जहाँ जहाँ से रूट्स निकालने वाले हैं। और फिर आपका उन्होंने एनेस्थीसिया के लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देना चालू करे। उन्होंने इस साइड से चालू कर रहे थे, और वो जो बॉर्डर में जो ब्लॉक्स बनाए थे उसमें वो देना चालू कर देते हैं, मतलब ब्लॉक्स बना देते हैं जहाँ से रूट्स निकालना है। एकदम से मतलब ये पूरा नहीं निकालते हो, प्रॉपर ब्लॉक वाइज धीरे धीरे एनेस्थीसिया देते हैं। तो आपको इनिशियल 4 इंजेक्शन जो लगाएंगे, बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं पास में वो, तो इनिशियल 4 इंजेक्शन में आपको दर्द होगा। फिर धीरे धीरे कहते जो आपकी जो एरिया है वो नम होने लगेगा। नम मतलब कि जो सुन्न पड़ने लगेगा। सुन्न होने से क्या रहता है कि फिर आपको दर्द नहीं होगा। फिर डॉक्टर क्या करता है, मतलब जो सर्जन रहता है बेसिकली, वो क्या करता है कि उसके पास एक मशीन रहती है जो उसका जो आगे एक स्टील का रहता है एक गोल सा, और वो आपका बहुत स्पीड से घूमता है। तो वो आपका जो ग्राफ्ट्स में रख करके, ये जैसे क्या कहते हैं ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट में क्या कहते हैं वो उसको मशीन को रखता है, और वो जो रूट्स हैं आपके वो आइट साइड से निकल जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं, वो लूज़ करता जाता है। तो ऐसे फटाफट आपका पर स्क्वायर सेंटीमीटर उनका टारगेट रहता है कि 10 से 20 ग्राफ्ट निकालना है। तो वो फटाफट आपका वो करते जाते हैं। तो वो जो ग्राफ्ट्स हैं वहाँ से लूज़ होते जाते हैं। फिर साइड में उनका जो असिस्टेंट रहता है, वो असिस्टेंट आपका ग्राफ्ट्स को एक प्लकर से निकालता जाता है, जो भी डॉक्टर ने जो रूट्स को लूज़ किए थे। ठीक है, बाकी दूसरी टीम भी रहती है जो कि आपका सिंगल रूट्स डबल रूट्स को आपका डिवाइड करती रहती है। सिंगल रूट्स डबल रूट्स आपका एक्चुअली आगे हेयरलाइन में लगते हैं। वो भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, ताकि आप वो समझ सकें प्रॉपरली। और फिर उसके बाद आपका जो काउंटिंग वाले जो रहते हैं वो अलग काउंटिंग करते रहते हैं ग्राफ्ट्स की, और प्रॉपरली जो उनका जो सलाइन वाटर है उसमें डाल देते हैं। सलाइन वाटर ही देता है ताकि वो प्रिजर्व कर सके, ताकि 5-6 घंटे तक वो डिहाइड्रेट ना हो वो ग्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सब हुआ। उन्होंने पूरा ग्राफ्ट्स, डॉक्टर ने और जो सर्जन ने आपका असिस्टेंट ने मिल करके मेरे पूरे ग्राफ्ट्स निकाल दिए। फिर उसके बाद प्रॉपरली उन्होंने आपका ड्रेसिंग वगैरह करी, उनका जो भी सॉल्यूशन रहता है बीटाडीन सॉल्यूशन वगैरह, प्रॉपर क्रीम वगैरह लगाई, और यहाँ पे पूरा मुझे बैंडेड वगैरह बांध दी, पट्टी पूरी यहाँ तक बांध दी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सीधे बैठ सकते हो, तो उन्होंने सीधे बिठाया। फिर उनके पास एक वो रहता है, एक सांचा टाइप का रहता है जो इस पर रखते हैं, और प्रॉपर क्या कहते हैं एक पतली सी एक स्टील टाइप का रहता है, उस पर वो रखते हैं। फिर उसके बाद आपका 2 लोग रहते हैं, एक पकड़ता है ढंग से और डॉक्टर उसको एडजस्ट करता है। फिर एक इंच टेप रहता है, इंच टेप से दोनों ये 3 जगह से नापते हैं, एक तो आपका इधर से लेकर के यहाँ तक का, फिर यहाँ से, और वो उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं। और फिर प्रॉपरली हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। हेयरलाइन डिज़ाइन करने के बाद वो ऐसे आप देख सकते हैं गोल गोल मार्किंग वगैरह है ये जो इमेज में। तो वो मार्किंग ऐसी इसलिए रहती है क्योंकि मेरे यहाँ पर जैसे ऑलरेडी बाल थे, तो वहाँ पे ग्राफ्ट्स कम लगेंगे, यहाँ पे थोड़े से और कम बाल थे तो वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, और यहाँ पर बाल नहीं थे तो यहाँ पर प्रॉपरली उनको हाई डेंसिटी में इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रॉपरली ऐसी मार्किंग करी थी। फिर वो मुझसे रिव्यू लेते हैं कि आपको कैसी हेयरलाइन लगी, तो मुझे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करना था, तो वो मैंने सजेस्ट किए। फिर उन्होंने प्रॉपर वैसी मार्किंग करी, और वो हेयरलाइन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें प्रॉपर जा करके देख सकते हैं कि हेयरलाइन बनाते टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हुआ। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप लंच करना चाहो तो लंच कर सकते हो। वैसे मेरा लंच टाइम हो गया था, 1 या 2 बज गए थे, शायद 1 बजा था हाँ। तो 1 से आधे घंटे का मैंने लंच ब्रेक लिया। फिर मैंने बहुत सारा, जैसे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था तो उसको फ्लश आउट करने के लिए मैं वॉशरूम गया, टॉयलेट वगैरह करी। फिर वापस से मैं आया, तो उन्होंने फिर आपका इम्प्लांटेशन का जो है लंच के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर चालू होता है। इम्प्लांटेशन के प्रोसीजर में वो क्या करते हैं कि जैसे कि कहते मैं पहले जब डोनर एरिया जब वो कर रहे थे आपका एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे मैं ऐसा उल्टा लेटा था। अब मुझे कहते पीठ के बल लेटना था प्रॉपरली ऐसा, और वो वहीं पर क्या कहते जो था उन्होंने क्वेश्चन वगैरह करा था उसमें ऐसा लेट गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो मेरा था, पहले मैं फ्लैट लेटा था,
बट उन्होंने इम्प्लांटेशन के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा मेरा बेड ऊंचा कर दिया, शायद उनको प्रॉपरली वो देखने में अच्छा रहे। वो पूरे जो ऊपर की लाइट थी वो चालू करी, वो लाइट से मुझे आइज़ में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक जो पट्टी ली जो अपनी लग जाती है तब अपन पट्टी वगैरह बांधते ना, तो वो पट्टी को उन्होंने 4-5 बार प्रॉपरली फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मेरे आइज़ पे रखा, और फिर एक और कुछ एक फॉर्म टाइप का रहता था वो एक और मेरे इस पे रखा, और फिर आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चालू हुआ, मतलब जो ग्राफ्ट लगाने का। तो मैं प्रॉपर वहाँ लेटा रहा, और फिर उन्होंने क्या किया कि एक जो असिस्टेंट था, तो उन्होंने ऐसी स्किन मेरी ऐसी खींच के रखी आगे साइड, है ना। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये जो आपका आप है ना, आप जो आपकी जो गर्दन है, गर्दन को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके रखें, या आगे की तरफ झुका करके रखें, ताकि ऐसा करने से क्या रहेगा कि ये जो यहाँ की जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी। टाइट होने से क्या रहता है कि जब वो इम्प्लांटेशन करते हैं ना, तो उनको इम्प्लांटेशन करने में ईजी रहता है। ये टाइट स्किन रहती है तो प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाता है। तो वहाँ पर क्या किया डॉक्टर ने, फटाफट आपका स्लिट मेकिंग करते रहे। स्लिट मेकिंग मतलब कि एक रेजर टाइप की रहती है, एक लंबा सा एक पेन टाइप का, जैसे ये आपका ये पेन टाइप का रहता है और उसमें एक रेज़र लगी रहती है। तो ऐसे 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 करके उन्होंने स्लिट मेकिंग करी, और साथ ही साथ जो ग्राफ्ट थे वो ग्राफ्ट भी क्या कहते हैं उन्होंने इम्प्लांट करते रहे। एक प्लगा टाइप का रहता है, ग्राफ्ट पकड़ते डालते जाते। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा मेरा कवर अप किया। पहले उन्होंने हेयरलाइन का किया, फिर धीरे धीरे अंदर साइड का किया, फिर ये जो बचा हुआ एरिया फिर उन्होंने वहाँ पर किया। फिर जो बचे हुए मेरे ग्राफ्ट थे, मेरे ग्राफ्ट्स एक्चुअली 3500 निकलने थे, 3500 से थोड़े से ज़्यादा निकल गए थे, तो वो 200 ग्राफ्ट्स पीछे भी डाल दिए थे। जैसे मैंने बोला था कि मेरा क्राउन एरिया थोड़ा सा हल्का सा वीक था, तो मैंने वहाँ पर भी डलवा दिए थे। तो ये सब होने के बाद आपका ये प्रोसीजर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, उनको 4 घंटे के आसपास लग गए थे, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन में एक एक ग्राफ्ट निकाल करके प्रॉपरली लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद क्या होता है कि आपका वो इमेज कैप्चर करते हैं कि हमने इस टाइप का इम्प्लांट किया है आपका, मेरे फ्रंट की और ये यहाँ पे मेरे क्राउन एरिया की उन्होंने इमेज वगैरह कैप्चर करी। और फिर मेरी जो पट्टी वगैरह थी वो निकाल दी थी उन्होंने, और आइज़ में जो पट्टी डाली थी। फिर उसके बाद आपका मुझे ना एक, ताकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी एनेस्थीसिया वगैरह दे दिया था, और मुझे स्वेलिंग मेरी आइज़ पर ना आए, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों की आइज़ पर आ जाती है, आँख आइज़ एकदम फूल जाती है, चेहरा एकदम फूल जाता है, और वो गलत है एक्चुअली। कि यदि आपकी आइज़ में जो स्पॉट वगैरह बन जाएंगे, कई बार जाते नहीं, तो उन्होंने ऐसे 3 या 4 लोग थे, उन्होंने चारों तरफ से ऐसा पकड़ा और मुझे ऐसा करके प्रॉपरली ये पहना दिया था। मतलब मैं ऐसा करके ये ऐसा उन्होंने ये कर दिया था, इस टाइप का मुझे कर दिया था, ताकि मेरा जो स्वेलिंग है आपका वो नीचे ना आए, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया था कि एक सर्जिकल केप लाए, और सर्जिकल केप मेरे इसी के ऊपर ऐसे प्रॉपरली फंसा दी थी, और ये बोला था कि कहते कि ये सर्जिकल केप कल तक नहीं निकालना, और कोशिश करना कि ये ग्राफ्ट्स पे ना चिपके सर्जिकल केप। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपकी ग्राफ्ट से चिपक गई और आपने वो सर्जिकल केप निकाली, तो उसमें क्या रहेगा कि आपके ग्राफ्ट्स निकलने का डर रहता है, ठीक है। फिर मुझे बोला कि आप 15-20 मिनट थोड़ा सा वेट करें ऑब्जर्वेशन में। तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि मेरा इधर पे एक थोड़ा सा ब्लड वगैरह आया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि मुझे हल्का हल्का गीला गीला लग रहा था, ब्लड वगैरह आया था। तो मैंने उनसे बोला गया था कि ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने वो जो मेरा ये था आपका सर्जिकल गैप थी उसको फाड़ करके निकाली, और दूसरा सर्जिकल गैप पहनाई, और यहाँ पे थोड़ा सा पोंछ दिया। वो मैंने ये अच्छा किया कि मैंने आपका वो नोटिस किया, क्योंकि क्या रहता है कि यदि वो मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देता ना, तो वो जो ब्लड था मेरे इस पे चिपक जाता, और वो जो ग्राफ्ट चिपक जाता, और डेफिनेटली मेरा ग्राफ्ट निकलने का डर रहता जब मैं घर पे निकालता। तो फिर मैं उन्होंने चेंज कर दिया आपका सर्जिकल के। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर केबिन में बुलाया, और फिर मुझे कुछ मेडिकेशन दी, जो कि मुझे 5 दिन की मेडिकेशन दी थी। सबसे पहला था मेरा पेन किलर, सेकेंड था आपका एंटीबायोटिक, थर्ड था मेरा स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए, और फोर्थ था आपका मुझे इचिंग ना हो, और फिफ्थ था मुझे कोई एसिडिटी वगैरह ना हो। ये मुझे 5 मेडिसिन दी थी, और एक ऑप्शनल मेडिसिन दी थी, जिससे क्या कहते हैं मुझे आपका यदि आपका कुछ उल्टी वगैरह हो रहा है, मतलब वोमिट हो रहा है, या मुझे चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तब वो खाना था। पर मुझे वो उस मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
तो वो वैसी की वैसी रखी रही। अब उसके अलावा मुझे डोनर एरिया को क्लीन करने के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन दिया हुआ था और एक टी बैक्ट क्रीम दी थी जो कि मुझे 5 दिन तक लगाना था, ड्रेसिंग करना था और वो लगाना था, ठीक है। और वो एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं उसमें कि आपका कैसे क्या प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करना है। और फिर उसके अलावा मुझे एक जॉनसन एंड जॉनसन का शैम्पू दिया था जो कि आफ्टर 5 डेज मुझे हेड वॉश वगैरह करना था। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने सलाइन वाटर नहीं दिया था, बट मैंने पूछ लिया था कि मैं सलाइन वाटर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बोला था तो फिर उन्होंने बोला था कि आपका 4 दिन के बाद से आप सलाइन वाटर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली सब डॉक्टर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है। तो ऐसा हुआ और फिर उसके बाद मैं कैब करके घर पे आ गया। और अब मेरा क्या कहते हैं उस दिन मतलब मैंने कैसे क्या सोया, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी मुझे सोने के लिए। तो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको कुशन वगैरह लगाना है, क्या करना है, और वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यदि ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और जो गलती मुझसे ही है वो आपसे ना हो और आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।